सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। इसी प्रकार हमने अपने, इसलिए उसको अनन्य मन कहते हैं। किसी और में श्रद्धा ना हो उसको पतिव्रता स्त्री कहते हैं। इसी प्रकार किसी अन्य देव में हमारी आस्था ना बने तो हम पतिव्रता पद पर रहेंगे और तभी परमात्मा को हम पसंद होंगे। और जब हम इस तरीके से उस कबीर परमात्मा को पूजेंगे, किसी देव में आस्था नहीं रखेंगे, तब हम पतिव्रता पद पर आ जाएंगे। उसके बारे में बताया है, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जावे। ऐसे भक्त को जो पतिव्रता की तरह अपने पूर्ण परमात्मा पर आश्रित हो गया, फिर उसके जीवन सफर में वो पूर्ण परमात्मा कांटे रूपी दुष्कर्मों को ऐसे बुहार देता है जैसे उस मेरे इस भगत के, मेरे बच्चे के कोई कांटा ना लग जाए, यानी कोई पाप कर्म का दुख इसको आ ना जा, आने से पहले ही वो उनको साफ कर देता है। जैसे वो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, वो समर्थ झाड़ू देत है, ना कांटा लग जावे। कहते हो समर्थ कबीर परमात्मा सर्वशक्तिमान प्रभु अपने बच्चे के उस जीवन सफर के आगे आगे पाप कर्मों को दूर दूर करता चलता है। मेरे बच्चे के कांटा ना लग जाए, यानी कोई कष्ट ना आ जावे। इसलिए लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो अनन्य मन से प्राप्त करने योग्य होता है। अब ये तत्व ज्ञान है, गीता जी का ज्ञान है। अभी तक हमने गीता जी के बारे में दो बात बताया करते। अर्जुन तेरा क्या जाता है, तू क्या लेकर आया था, तू है शरीर तेरा है नहीं, संपत्ति तेरी, तू क्यों मोह में फंस गया। वाह वाह, गीता का ज्ञान सुना दिया। गीता जी का ज्ञान तो ये है जो आपके समक्ष आ रहा है। उसको गीता जी का सार कहा करते हैं। 4 लाइनों को गीता जी का सार समझने में तो जोटा लगेगा पूरा, यानी पूरा समय लगेगा। और ये समझवाने के बाद फिर आपको सब ज्ञान फीका लगेगा। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई, करता चले मैदान। अब ये तोब का गोला है कबीर परमात्मा का तत्व ज्ञान। अब देखना ये पूरे विश्व में छावेगा। और एक बार
फिर देख लेना इस कलयुग के अंदर सतयुग जैसा एक माहौल बन जाएगा। क्योंकि हम जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सेठ बनना, साहूकार बनना चाहते हैं, दूसरे न लूट कर, रिश्वत करके, 2 के 20 बना कर, डाके मार कर कभी नहीं बन सकते। दूना पाप कमाते हैं और जो किस्मत में लिखा उससे ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपने किसी ने चोरी चप्पा करके 2 के 20 बना के 2-4 लाख इकट्ठे भी कर लिए, 1-2 लाख रुपया कमा लिया, कोई बालक बीमार हो जाएगा बच्चा, वो 4 लाख लग जाएंगे और वो बच्चा भी मर जाए, आगे बराबर है। अब ये कबीर परमात्मा आपको वो धन देगा जो आपकी किस्मत में भी नहीं है। आपके ऊपर आपका कोई भयंकर बीमारी है, लाखों रुपये लगने हैं, परमात्मा आपको वैसे ठीक कर देगा। आपको वो बच गए पैसे, और वो पाप कमा के, तब पाप तो कमा सकते थे लेकिन पैसा नहीं कमा सकते थे। अब मैं आपको उस परमात्मा कैसे कृपा करता है 1-2 भक्त का उदाहरण देता हूं। अब देखिएगा, ये एक भक्त है धर्मचंद शर्मा, 718 शक्ति नगर बठिंडा पंजाब से आए हुए हैं वो धर्मचंद जी। वो कहाँ एक बार कृपा खड़े होकर के अपने भक्त भाइयों को दर्शन दे, वो सामने खड़े हुए, वो सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। ये धर्मचंद जी शर्मा हैं, बठिंडा से आए हैं। इन्होंने पहले 30 वर्ष से एक पंथ से नाम ले रखा था जो 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, सतनाम, सोहम, ये 5 नाम वाले ग्रुप थे, ये नाम ले रखा था। उसके बाद इन्होंने हमारे ज्ञान का पता लगा, ये बरवाड़ा आश्रम में आए। अब 4-5 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अपने साथ परमात्मा का एक करिश्मा जो बीता है वो लिख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये भक्त आपके समक्ष खड़ा है, बैठ जाइए जी। ये क्या लिखते हैं कि दास बठिंडा का रहने वाला है। ओए होए, कितनी प्यारी बोली हो जाती है परमात्मा के बच्चे की जो सत्संग मारने लग जाता है। दास बठिंडा का रहने वाला है। सन 2005 की घटना है। दास ने एक वेल्डिंग का काम करने वाले से 1000 रुपये लेने थे। उसने मेरे लड़के को 500 रुपये देकर कहा कि इतने ही देने थे और कोई पैसा मैंने नहीं देना। दास पुलिस महकमे से रिटायर्ड है। दास को बहुत महसूस हुआ। दास पुलिस के थाने में गया और एसएचओ को सारी बात बताई। तो उसने कहा कि आप बैठो, मैं अभी उसे बुलाता हूं और आपके रुपए मिल जाएंगे। वह आदमी थाने में आ गया और थानेदार को एक और ले गया। जब थानेदार वापस आया तो उसके तेवर बदले हुए थे। कहने लगा कि अपना लेन देन बाहर जाकर करो, यहां झगड़ा करोगे तो दोनों को बंद कर दूंगा। दास को दुख हुआ, परंतु कबीर वाणी का श्लोक याद आया। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होए। देख कितनी शांति दे दी परमात्मा की वाणी ने ऐसे दुख के समय। अच्छा, 1 महीने के बाद दास बैंक में गया। ओए होए, अब देखना कमाल कुदरत का। 1 महीने के बाद दास बैंक गया तो उनका प्रिंटर खराब था। क्लर्क ने कहा मैं हाथ से बैलेंस लिख देता हूं। 1 फरवरी 2005 को मेरा बैलेंस 8,752 रुपये 63 पैसे था। ये देखिएगा, ये है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। ये इन्होंने एक प्रमाण भी साथ दिया है। ये है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चालू खाता। अब इसमें क्या दिखाया है ये देखिएगा।
ये है, नीचे देखना, ये देखिएगा, इसमें एक फरवरी 2005 को, ये देखना 1/2/2005 को इसमें कितना बैलेंस है इनका, ये है 8,752 रुपये 63 पैसे। और फिर उसी दिन हाथ से लिखता है, नीचे देखना, ये 1/2/2005 को टोटल उसने लिखा है 24,752 रुपये 63 पैसे। 16,000 रुपये बढ़ गए, ये 8752 8,752 रुपये 63 पैसे थे उसी दिन। प्रिंटर खराब हो गया तो उसने हाथ से लिख दिए। अब उसने जब हाथ से लिखा तो टोटल बैलेंस पाया 24,752 रुपये 63 पैसे। अब फिर उन्होंने ये 11,000 एक बार निकलवाए, 9,000 एक बार निकलवाए, ये इस प्रकार जमा खाता चलता आ रहा है। अभी इन्होंने क्या बताया है कि 1/2/2005 को मेरा बैंक बैलेंस 8,752 रुपये 63 पैसे था। 1/2/2005 को ही फिर हाथ से लिखा 24,752 रुपये 63 पैसे था। बंदी छोड़ की कृपा से 16,000 रुपये मेरे खाते में बढ़ गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। कबीर वाणी पढ़कर यानी अपने शब्द को जीवन में उतार लें तो लोक सुखी परलोक सुखी हो जाएगा। गुरुदेव को दंडवत प्रणाम। अब पुण्यात्माओं, ये तो एक जैसे वो कहते हैं ना, ट्रेलर है भगवान का, ट्रेलर। यदि हम और ज्यादा दृढ़ता से इसकी तरफ लगेंगे तो ना जाने के तक ये कर देगा। अब उन बैंक वाले का भी बैलेंस पूरा उस मालिक ने करा। अब ये परमात्मा जो चाहे सो कर दे 1 मिनट में। अब आपने देखे होंगे जादूगर मिट्टी हाथ में उठाकर रुपया बना दे चांदी का, वो तो छोटे मोटे जादूगर अस्थाई। और ये परमात्मा उन जादूगरों का भी जादूगर है। ये सारी सृष्टि उस जादूगर ने रच रखी है। और वो ना जाने के बना दे, इस मिट्टी का सोना बना दे, सोने का पहाड़ बना दे, पत्थर का पहाड़ बना दे। अब आपको एक कथा और सुनाता हूं, परमात्मा क्या करता है। ये है भक्त राजकंवर दास पुत्र श्री दलीप सिंह काद्याण, एक्स सूबेदार, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला झज्जर का निवासी हूं। वो कहाँ है भक्त जी, एक बार खड़ा हो जाए। ये देखो, ये सूबेदार साहब खड़े हैं, श्री राजकुमार दास पुत्र श्री दलीप सिंह काद्याण, गांव मांगावास, तहसील बेरी, जिला रोहतक। अब इनके बारे में मैं आपको सुनाता हूं, जिन्होंने अपनी आप बीती मुझे लिख कर दी है। आप कृपा बैठ जाएं। मेरा मोबाइल नंबर इतना है। मेरी पत्नी तथा दोनों बच्चों ने 1998 में सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दान ले रखा है। उनके द्वारा लाई गई पुस्तक परिभाषा प्रभु की मेरे घर में रखी थी। मैंने इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ा। मुझे ज्ञान हुआ कि भक्ति मार्ग में विकार बाधक है। मैंने भी सभी विकार त्याग कर सन 2005 में गुरुदेव की शरण में ग्रहण कर ली। भक्ति जारी रही, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैंने मई 2007 में बाहरी दिल्ली में रिलायंस में सेवा ग्रहण की, वहां नौकरी करने लग गई है। अचानक 18 फरवरी 2008 को मेरी जांघ में बड़ा सा
सख्त फोड़ा अनुभव हुआ। 19 फरवरी 2008 को मैंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल नरेला में जांच करवाई। डॉक्टर साहब ने फोड़ा सुखाने की दवाइयां दी। 5 दिन बाद फिर जांच करवाने के लिए कहा, मगर उसी दिन दोपहर 12:30 बजे दर्द बढ़ गया। मुझे सद्गुरुदेव की आवाज सुनाई दी कि यदि आप पहले शरण में आ जाते तो ये कष्ट भी नहीं आता। सायंकाल 8:30 बजे मूत्रालय के लिए निकला तो मुझे बेहद दर्द हुआ, चक्कर आ गया, बेहोशी की हालत में पसीना पसीना हो गया। मैं ब्रह्म गायत्री मंत्र यानी प्रथम मंत्र कर रहा था, जो पहला मंत्र दिया जाता है 7 नाम का। मैंने देखा कि काल ने मेरी गर्दन दबा रखी है। उसी समय बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे राहत महसूस हुई। सदगुरुदेव ने मुझे सतनाम का जाप करने को कहा। मैंने सतनाम की रट लगा दी। फिर सतगुरुदेव ने मुझे कहा कि श्वास वाला सुमन करो, सतनाम नहीं, जो 2 मंत्र का है। श्वास, उस श्वास से जो जाप करते हैं उसको सतनाम कहते हैं। जो ही मैंने श्वास का सुमन शुरू किया तो काल लगभग 50 गज की दूरी पर हट गया। सदगुरुदेव ने मुझे बताया कि इतनी देर में यह काल कर्महीन की तो छाती को तोड़ देता। है मुझे समझाते हुए सदगुरुदेव कहने लगे कि सत्संग तथा पुस्तकों के माध्यम से कितनी बार बताया है कि कोई आपत्ति आए तो श्वास का सुमन करना है, फिर भी आप गलती कर देते हो। इतना कहकर सतगुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए। ये अभी इस 18 फरवरी की बात है। ये 18 फरवरी 2008 की, 19 फरवरी की। नरेश सन्नोप श्री जयसिंह गांव बिरधाना झज्जर और सुरेंद्र सन्नोप श्री उमराव सिंह गांव करौली रेवाड़ी ने मुझे बेहोशी की हालत में चारपाई पर लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मेरा दर्द गायब था। बोलो सतगुरुदेव की जय। मैंने सतगुरुदेव को लाख लाख धन्यवाद किया। थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। सुबह 20 फरवरी 2008 को उठा तो फोड़ा फूट चुका था। उसी दिन अस्पताल में डॉक्टर को जाकर दिखाया तो पूरा वृत्तांत बताया। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों को भी बताया, जांच की तथा बची हुई दवाइयां वापस जमा करके छुट्टी कर दी। यह सब राहत बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से संभव है। मुझे जीवन दान मिला। सत साहिब। पुण्यात्माओं, अब ये है खेल परमात्मा के। समर्थ का सरनाग हो रंग होरी हो, वाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। इस समर्थ की शरण माने के बाद कभी अकाज नहीं होगा, आपके घर में कोई दुख नहीं छावेगा, सदा होरी रहेगी। राम रंग होरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कभी भी आपकी हानि यानी कोई दुख आपके ऊपर नहीं आएगा, सदा सुखी रहोगे। पुण्यात्मा, कोई सौभाग्य है आपका जो आपको ये मार्ग मिल रहा है। आप परमात्मा के चरणों में किसी युग में कभी किसी जन्म में अवश्य रहे हो, इसलिए आप शीघ्र आ रहे हो। और पीछे ये लुट पिटकावेंगे, आना से भी नहीं यही पड़ेगा। हमारा एक भक्त है, वो एक दिन ऐसे एक चुटकुला सा कह रहा था। इन्होंने बोला, जी इन पंथों ने, ये जितने भी संत हैं पंथ हैं, इन्होंने आना तो पड़ेगा अपने दौरे, और तो कितना ठिकाना है नहीं। ये बोले श्रद्धालु हैं, कभी इनको जब ज्ञान समझ में आओगा कुछ तो जल्दी आ जाएंगे उनके पास उन नकली संतान छोड़ के, और कुछ फिर जब उनके संत भी हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमारे पास कुछ नहीं है, तो बाकी के फिर आ जाएंगे।
और एक आधा नरबाग फिर भी बैठा रहा करे शायद गुरुजी ये ठीक हो। कैसे जैसे बस में सफर करते जा रहे हैं और वो बस खराब हो जाती है तो कंडक्टर ड्राइवर ने कह दिया करें भाई बस खराब हो गई है दूसरी में बैठ लो। तो समझदार तो तुरंत उतर कर दूसरी बस की इंतजार करने लग जाते हैं या पकड़कर दूसरी बस में चढ़कर चले जाते हैं। और कुछ एक फिर भी बैठे रहा करें ना उतरा करें। कंडक्टर ड्राइवर भी कहते रहते भाई उतर लो या बस खराब होगी है दूसरी में बैठ लो, ना उतरे। और कुछ उतर जाए फिर भी ना उतरे कुछ एक उसमें से का मार्ग और है लग चोट करे जा कर के लागी का लग चोट काल जा कर के लग चोट काल जा कर के लग चोट करके लागी का मार्ग और है बन बीच भरतरी बोपन एक मारा ताण नसाना बन बोपन एक मारा ताण नसाना घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना घड़ी सदी थी वन की साधु का हो गया ना कोई मुआ मरग जवा दियो न तर धरो न बाणा कोई मुआ मरग जवा न तर धरो न वो जंदा कर दिया डोर था ससवण्या परीक्षा करके सस बण्या परीक्षा करके सस बण्या करके लागी का मार्ग और लग जा करके लागी का मार्ग और लग काल जा करके लग चोट काल जा करके लग चोट लागी का मार्ग और है लग गोपी चंद योगी ओ गए जिन ले लिया भगवान पीचंद योगी हो गए रजिन ले लिया भगवान ना गुरु महल जनान भेज तेरे डोडी पे अलख जगाना गुरु महल जनाना डोडी पे अलख जगाना भोजन छतीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन पा व्यंजन छतीसों छोड़ के भिक्षा का भोजन खा अंग पड़ गए कमजोर थे ना खाया उदर भर ना खाया उदर भर के ना दरबर के लागी का लग चोट कले लग चोट कले जा कर के लग
करके लागी कमर्ग जोर है लग बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहें ये मुआ बाजीद कहे उठाओ ऊंट उग कहें ये मुआ उठन आली चीज रही न गया ओड सलानी सुआ रही उठन आली चीज नहीं गया नी सोआ कुछ नक सक बिगड़ा ए नहीं बाजी दा अचरज हुआ कुछ नक सक बिगड़ा ही बाजी दा अचरज हुआ जिन किया अचंबा गोर है तजा राज काल से डर के तजा राज काल से डर के तजा राज काल से डर के लागी का ओरे लग चोट काल जा करके लागी का मार्ग ओरे है लग चोट काल जा करके लग करके लागी का मार्ग ओर है लग करके लागी का मार्ग ओ सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा सुल्तानी मगन बैराग तज दिया बलख बुखारा कद पालकिया में चाल तेरे उठ अलिया गुदड़वारा कद पालकिया में चाल तेरे आज थालिया गु आर्या सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा सब संगी छोड़ी रोए था कुण बासार शोर मचारन वास में न देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के ना देखा पीछा फिर के लागी का मार्ग और चोट काल जा करके लागी का मार्ग और काल जा करके लग चोट काल जा करके लग जा करके लागी का मार्ग और है कुएं में शेख फरीद ने कसी मीठी बोली बासा कुएं में शेख फरीद ने किसी मीठी बोली बासा तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडा पर का मासा तुम चुन चुन कागा मेरे हाडा पर का मासा मेरे दोने नामत छेड़ी
मन राम मिलन की आशा, मेरे दोने नामत छे, मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या गोर थी, वो उए आसरे हर के, वो उए आसरे हर के, वो उए आसरे हर के, लागी रग और है, लागे चोट काल जा करके, लागी का और है, लागे चोट काल जा कर, लागे चोट काल जा करके, लग कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे, कहे कबीर चरण चित राखो, जो सोई मैं डोरा रे, मानत ना मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अप्रेमियों, परमात्मा की प्यारी पुण्यात्माओं, थोड़ा सा विचार करके देखो, कर्म से ज्यादा जीव प्राप्त नहीं कर सकता जो भाग्य में है। इन बातों का जब से सृष्टि रची है उसी समय से ज्ञान है कि किए हुए कर्म का इस पृथ्वी मंडल पर जीव भोग गए। अब सुनी बात उस पर असर नहीं हुआ हमारे पर, उसके बावजूद हा हड़बड़ और खेचातानी अपनी सियाणपत या कति काम नहीं करे, और फिर भी हम सब काम नहीं करते, तो इसका कारण यह है कि हमने पूरा विश्वास नहीं है कि जो बात हमने सुनी या सत्य है। इसमें दूसरा कारण एक और बताया संतों ने, अगर भाग्य से ज्यादा आप चाहते भी हो तो भी संत शरण में आइए, आपको विधि बताई जाएगी। भाई मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग कर, मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींदर जी के संग। कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में, कहे मुनींदर सुनो हनुमान, तुम उलझे फीके रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत के जंगन, ये 30 करोड़ राम हो जालिए जीत जीत। देखा सतलोक की चांदनी, पथ बूझा चरण पकड़ के, पथ बूझा चरण पकड़ गए, मन के मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई के मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो
साहेब जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग एक दिन आगे काग भूसंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या मैं फिर लिया नौ खंडा। मन ऐसा सत्संग नहीं सुन्या नौ खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या जब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया सुमरण की जब मिटा काल का। वो करे अदीनी बंदगी सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु पसर के मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर। सत्संग किया था सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया सतगुरु जी से पक्षी राज गरुड़। कहे सत सुकृत के स्वाद बतावे गूंगा खा कह गुड़ ने। कह सत सुकृत के स्वाद बता गूंगा खा कह गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की फिर लागी गर्दन मुड़ने। अकड़ घनी थी ज्ञान फिर लागी निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से। फिर सुरत अगम को सर के। फिर सुरत अगम को सर के। फिर अगम को सर के लागी जोर है कोई देखो के मुक्ति का मार्ग जोर है। कोई देखो सत्संग करके। संग करके मुक्ति का मार्ग जोर। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग एक दिन आगे गोरख। वो सिद्धि बल से बोलते सतगुरु कहें अगम की बाता। वो सिद्धि बल से बोल सतगुरु कहें अगम। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण शक्ति दिखलाई तब नाथ जी गोरख न वेद शब्द का पाया। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरण के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई के मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो
सत्संग करके, संग करके मुक्ति का मार्ग जो साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। साहेब कबीर ने नानक जी कही अगम की वाणी। कह नानक मत उसको मनुजा की जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मत वाको मनुजा की स्वरूप निशानी। जब देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी जाई। देखी सतलोक की चांदनी वह ज्योति फीकी। उसने वाहे गुरु सतनाम कहा था गणी उमंग भर के। उसने गणी उमंग भर के, उन गणी उमंग मुक्ति का मार्ग जोर है कोई है। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विधाता। तीनों देवानु कहने हम सर्वलोक। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया इसे जवा दो। नहीं जिया जब न्यो बोले यो तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के, ये तो हाथ परमेश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। करके मुक्ति का मार्ग जोर के मुक्ति का मार्ग। सत्संग होया था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। सत्संग था सम्मन के घर पे किसी हुई सतगुरु में मानी। अन्न नहीं था प्रसाद को फिर चोरी करने की ठानी। अन्न नहीं प्रसाद को फिर चोरी कर। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण ले स्वम लड़के की प्राणी। भगत वो पाड़ा जीत गए जो ओए आश्रय सतगुरु के। जो ओए आश्रय सतगुरु के, ओए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जो
देखो सत्संग करके मुक्ति, कोई देखो के मुक्ति का माँ। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को